हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट की क्लास थी उसमें पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज पॉइंट से आगे अपन स्टार्ट करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इमेज अगर अपन को लेनी हो किसी पॉइंट की किसी एक्सिस में या किसी लाइन में तो वो अपन कैसे लेते हैं, और उसके बाद में लाइन के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है नेगेटिव वाई और ये अपने पास नेगेटिव एक्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि ओरिजिन यहाँ पे भी 0,0 पे है, जो अपने पास जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, वो 0,0 पे होता है। अगर यहाँ पे अपन ने इसको शिफ्ट कर दे, जैसे एक्स एक्सिस को अपन ने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो अब उसके रेस्पेक्ट में अगर मान लो कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पहले से अपन को पता थे एक्स कोमा वाई, तो उसके नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस नए एक्सिस के रेफरेंस के अंदर, क्योंकि जो अपने पास पूरा रेफरेंस है वो रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस को अपन लेफ्ट राइट में थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं तो उससे वो अपने पास पूरा रेफरेंस चेंज हो जाता है। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस को शिफ्ट करें तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो अपन ने जैसे इस ओरिजिन को अपन ने ले जाके यहाँ पे ए कोमा बी पे अगर मान लो अपन ने शिफ्ट कर दिया कि ए कोमा बी वाले पॉइंट पे अपन ने ले जाके शिफ्ट कर दिया, तो अब जो अपने पास पहले एक्स कोमा वाई था उसका नया कोऑर्डिनेट अपने पास क्या होगा वो अपन को यहाँ पे पता करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उस ए कोमा बी पे अपने पास 0,0 चला गया एक तरह से, और अब उसके रेफरेंस में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास जो एक्स और वाई है इसके नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जो नए कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं वो अपन इस तरह से लिखते हैं कि अपने पास कि जो कैपिटल एक्स है वो नया कोऑर्डिनेट, कैपिटल वाई है वो अपने पास नया वाई कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स नया एक्स कोऑर्डिनेट, जो कैपिटल वाई है वो अपना यहाँ पे नया वाई कोऑर्डिनेट। तो जो वैल्यू आएगी अपने पास वो इस तरह से आएगी कि जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है उसमें से आप ए रिमूव कर दो और यहाँ पे बी रिमूव कर दो, कि जहां पे अपन ने ओरिजिन को शिफ्ट किया तो ओरिजिन का जो अपने पास जहां पे शिफ्ट हुआ है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाले में से माइनस करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई वाले में से अपन माइनस करेंगे। तो इस तरह से अपन को नए कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। नए जो रेफरेंस सिस्टम अपने पास बना है उसके रेफरेंस में अपने पास जो पॉइंट है उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, क्या उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, क्या वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, ये अपन को कोऑर्डिनेट के थ्रू मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये नए रेफरेंस अपन को यहाँ पे मिल गए। तो अगर मान लो अपन को दे रखा है कि कोई पॉइंट है 5,3, इसका कोऑर्डिनेट अपन को बताना है जब अपन ने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,1 के ऊपर। तो नए कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा अपने पास नया वो हो जाएगा अपने पास कि 5 - 1, तो ये हो गया अपने पास 4। जो नया वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा अपने पास 3 - 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 2। जो नए कोऑर्डिनेट हो गए वो 4,2 अपने यहाँ पे नए कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के, जो नया अपन ने शिफ्ट किया है उस शिफ्ट करने के बाद में। तो कभी भी अगर अपन को पॉइंट शिफ्ट करना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनको अपन पैरेलल लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अपन ने कोई भी एंगल से रोटेशन नहीं किया है, सिंपल एक्स एक्सिस को या तो ऊपर ले गए या नीचे ले गए, वाई एक्सिस को लेफ्ट में ले लिया या राइट में ले लिया। तो जो भी शिफ्ट हुआ है वो पैरेलल शिफ्ट हुआ है, अपने पास कोई एंगल चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर अपन एंगल के हिसाब से चेंज कर दें, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, तो इनको अगर अपन ने किसी एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो इससे अगर रोटेट कर दिया तो अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि ओरिजिन तो वही है, ओरिजिन तो अभी भी 0,0 पे ही है, लेकिन रोटेशन होने की वजह से जैसे अगर ये अपने पास पहले x था, x कोमा y था, तो पहले अपन जो मेजर कर रहे थे अपन वो इस वाले एक्सिस से कर रहे थे, अब अपन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अपने पास पॉइंट जो अपने पास एंगल है वो चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही पहले अपने पास ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, अब अपने पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसमें ये एंगल अपने पास थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अपने पास जो नए कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। कभी भी अपन को अगर मान लो रोटेशन जो दे रखा है, एक्सिस का एंगल दे रखा होगा, पॉइंट दे रखा होगा, और हमें पूछा होगा कि रोटेशन करने के बाद में जो नए एक्सिस आए हैं उनके रेफरेंस में अपन को पूछ सकता है कि नए कोऑर्डिनेट होंगे, या हो सकता है कि नया वाला पॉइंट जो अपने पास है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए तो अपन को पुराना वाला कोऑर्डिनेट पूछ ले कि जो रोटेशन करने से पहले उसके कोऑर्डिनेट क्या थे। तो उसके लिए एक सिंपल अपने पास टेबल है जो अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके लिए है कि x डैश y डैश, ये नए वाले कोऑर्डिनेट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x और यहाँ पे y।
तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अपने पास कोस थीटा, यहाँ पे आता है अपने पास साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोस थीटा। कि अगर आपको एक्स डेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि नया वाला अपन को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो अपन किसके थ्रू निकालेंगे, वो अपन यहाँ पे इसके थ्रू देखेंगे कि कोस थीटा के साथ में अपन क्या लेंगे एक्स, और साइन थीटा के साथ में क्या लेंगे अपन वाई, कि जो एक्स डेज है वो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जहां पे एक्स और वाई है वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट है अपने पास। वाई डेज निकालना है तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अगर मान लो अपन को यहाँ पे पुराने वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं और नए वाले दे रखे हैं और एंगल अपन को दे रखा है, जो थीटा है यहाँ पे, ये थीटा वही है कि जितने से अपन ने रोटेट किया है दोनों एक्सिस को, दोनों एक्सिस रोटेट सेम एंगल से ही होंगे, अलग अलग एंगल से रोटेट नहीं होंगे, क्योंकि फिर अगर एंगल अगर अलग कर दिया तो, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, अगर मान लो आपने इसको 10 डिग्री से रोटेट किया और इसको जो वाई एक्सिस है इसको 15 से रोटेट कर दिया, तो जो बीच में एंगल जो 90 था वो अब बढ़ के अपने पास 95 डिग्री हो गया, तो ये तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो जब भी अपने पास यहाँ पे रोटेशन होगा वो दोनों एक्सिस का सेम होगा, तो वो एक ही दिया हुआ रे, उससे अपन को खुद को समझ जाना है कि जो दूसरा एक्सिस है वो भी उसी एंगल पे रोटेट हुआ है। तो अगर अपन को यहाँ पे नए वाले देखे पुराने वाले पूछ लिए जाए तो अपन ऐसे लिखेंगे कि जो एक्स है वो एक्स डेज कोस थीटा माइनस वाई डेज साइन थीटा, और वाई आ जाएगा अपने पास एक्स डेज साइन थीटा प्लस वाई डेज कोस थीटा। तो इस तरह से अपन पुराने वाले निकाल सकते हैं नए वाले का यूज करके, या नए वाले निकाल सकते हैं पुराने वाले का यूज करके। थीटा अपन को पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो रोटेशन है वो कितने डिग्री एंगल के ऊपर हुआ है यहाँ पे दोनों एक्सिस का। तो अगर ये पता है तो अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे अपन को ये दे दिए कि अपने पास 1,-2 पे अपन ओरिजिन को लेके चले गए और इक्वेशन है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से चेंज होगी अगर ओरिजिन को अपन 1,-2 पे लेके चले जाएं। अब जो ओरिजिन अपन लेके जा रहे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं कि वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, वो सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी एक्सिस पे जा सकता है। जो रोटेशन है वो यहाँ पे अपन को यूज नहीं करना, अभी ओनली अपन ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्स और वाई है वो चेंज होंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे यहाँ पे, तो वो चेंज कैसे होंगे अपने पास, तो वो यहाँ पे अपन को देखना है। तो हमें पता है कि जो नया एक्स एक्सिस है उसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, और नया वाला जो वाई एक्सिस है उसको अपन लिख सकते हैं वाई माइनस 2, तो वाई प्लस 2। ये अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए नए वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। लेकिन अपन को तो जो इक्वेशन दे रखी है वो पुराने वाले में दे रखी है, तो नए वाले में अगर अपन को इक्वेशन चाहिए तो अपन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा अपने पास कैपिटल एक्स प्लस 1 और स्मॉल वाई हो जाएगा अपने पास कैपिटल वाई माइनस 2। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। तो 2x स्क्वायर मतलब कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कैपिटल वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल यहाँ पे स्मॉल एक्स तो कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस 4 वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई माइनस इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो इक्वेशन आएगी वो नए वाले ओरिजिन के रेफरेंस के अंदर अपन ने उस कर्व की इक्वेशन अपन ने लिख दी। तो इस तरह से अपन को यहाँ पे चेंज करना है, ये जो नई इक्वेशन आएगी अपने पास वो इस फॉर्म में आएगी अपने पास जब पूरा सिंप्लीफाई अपन कर लेंगे। अगर यहाँ पे अपन को ये दे दिया जाए कि जो 2,1 है उसके नए कोऑर्डिनेट अपन को निकालने हैं, अगर रोटेशन अपन ने 30 डिग्री के एंगल से किया है, इसके नए कोऑर्डिनेट अपन को क्या होंगे, तो x डेज की वैल्यू निकालनी है और y डेज की वैल्यू अपन को यहाँ पे निकालनी है कि x डेज और y डेज क्या होगा। यहाँ पे अभी अपन ने देखा था x डेज को अपन लिखते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x और y जो है वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट है अपने पास, और यहाँ पे y डेज को लिखते हैं माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। 2,1 तो 2 जो है वो स्मॉल x की वैल्यू है, 1 है वो स्मॉल y की वैल्यू है, थीटा जो है वो अपन को 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा अपने पास √3/2 प्लस y
y है अपने पास यहाँ पे 1 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास -x, तो -2 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस y 1 इंटू cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा अपने पास √3/2 -1, कि अपने पास x और y कोऑर्डिनेट हो गए। जब अपन ने यहाँ पे 30 डिग्री के हिसाब से जो एक्सिस है उनको रोटेट किया, तो जो नए वाला अपने पास एक्सिस आए हैं उनके रेफरेंस में अपने पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे। तो कभी भी अपन को यहाँ पे रोटेशन करना हो एक्सिस का या जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करना हो, तो उन दोनों के ही रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज होंगे वो अपन देखें। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर अपन इमेज लें कि कोई भी पॉइंट है उसके किसी एक्सिस या किसी लाइन के अंदर अगर अपन इमेज लेते हैं, जैसे हो गया मान लो 2,5 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अगर अपन इस पॉइंट की इमेज लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 5, मतलब यहाँ पे अपने पास ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, ये 2 है। तो अगर इमेज लेंगे अपन एक्स एक्सिस में तो इसके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो डिस्टेंस है वो तो अपने पास सेम ही रहेगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास 5 की जगह पे वो नीचे आएगा तो वो -5 हो गई एक तरह से, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास 2, -5, कि यहाँ पे जब अपन एक्स एक्सिस के अंदर किसी पॉइंट की इमेज लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन अपने पास हमेशा उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ही इमेज अपन वाई एक्सिस के अंदर ले रहे होते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब अपने पास कि इस बार जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अपने पास सेम रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 5, लेकिन अपने पास जो x में जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2,5। तो यहाँ पे इस बार जब अपन यहाँ पे इमेज ले रहे हैं y एक्सिस में तो x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो रहा है, y कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो सेम टू सेम रह रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि एक्सिस के अंदर अगर इमेज ले रहे हैं तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, y का साइन चेंज होता है, और y में लेते हैं तो x का साइन चेंज होता है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे अपन इमेज जो ले रहे हैं वो ओरिजिन के अंदर ले, ओरिजिन मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर लेंगे, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसमें इमेज लेंगे तो इस तरफ आएगा, अगर यहाँ पे है पॉइंट तो इमेज लेंगे तो इस तरफ आएगा, यहाँ पे है तो इमेज लेंगे तो इस तरफ जाएगा अपने पास, तो ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट के अंदर जाता है। तो अगर यहाँ पे है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो डिस्टेंस तो अपने पास सेम रहेगी, बस साइन है वो उल्टे हो जाएंगे। तो जो अपने पास यहाँ पे इमेज आएगी ओरिजिन के अंदर वो -2, -5 हो जाएगी। डायरेक्ट ही साइन रिवर्स कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट का भी और वाई कोऑर्डिनेट का भी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्स एक्सिस में तो वाई का साइन रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस में देख रहे हैं तो एक्स का साइन रिवर्स कर रहे हैं, ओरिजिन में देख रहे हैं तो दोनों का साइन अपन रिवर्स कर रहे हैं। अगर मान लो पॉइंट अपने पास -3,4 है तो इसके लिए अगर अपन ओरिजिन के अंदर इमेज देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 3, -4 के दोनों का साइन रिवर्स कर दो, तो जो -3 था वो +3 हो गया, जो 4 था वो -4 हो गया। तो इस तरह से अपन को यहाँ पे इमेज लेनी है, चाहे से अपन एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसमें ले, वाई में ले या ओरिजिन के अंदर ले। फिर उसके बाद में कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि y बराबर x वाली लाइन के अंदर अगर अपन ले तो y बराबर x वाली लाइन इस तरह से पास होती है। तो अगर कोई भी पॉइंट है उसकी इमेज अगर आप y बराबर x वाली लाइन के अंदर लोगे तो वो क्या होगा अपने पास कि वहां पे साइन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस x और y है वो उल्टे हो जाएंगे अपने पास। कि अगर मान लो अपने पास यहाँ पे जो पॉइंट है वो पहले 1,5 था तो y बराबर x में इमेज लेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब ये मिरर का काम करेगी। यहाँ पे जो y बराबर x वाली लाइन है वो मिरर का काम करेगी, तो मिरर का काम करेगी तो ये जस्ट नीचे आएगा अपने पास। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो y का बन जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो x का बन जाएगा। तो यहाँ पे इमेज हो जाएगी 5,1। अगर पॉइंट अपने पास ऐसे है कि
2,7, तो इसका भी इमेज लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट x का बन जाएगा और x वाला y का, तो 7, -2। साइन चेंज नहीं हुआ है, सिंपल x शिफ्ट होके y पे चला गया, y शिफ्ट होके x पे चला गया, क्योंकि इमेज अपन y बराबर x में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन इमेज जो ले रहे हैं वो y बराबर -x वाली लाइन में लेते हैं, ये y बराबर -x की लाइन होती है, इसके अंदर अगर अपन किसी भी पॉइंट की इमेज ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि x और y इंटरचेंज तो होंगी, दोनों के साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। कि अगर मान लो अपने पास यहाँ पे 5 था तो इमेज लेंगे तो 5 और 1 हो गया और दोनों का साइन तो -5 -1, इस तरह से अपने पास इमेज आएगी। अगर मान लो पॉइंट अपने पास इस तरह से था कि 5, 4, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 और 5 और दोनों का साइन रिवर्स हो गया। अगर पॉइंट अपने पास हो कि 2, -1, तो इसका इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास कि -1, 2 और साइन रिवर्स, तो माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और जो अपने पास प्लस वाला है वो माइनस का, तो 1, -2 अपने पास इमेज हो गया। कि y बराबर x में सिंपल x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे y बराबर -x में x और y को तो इंटरचेंज कर ही रहे हैं, इनका साइन भी इंटरचेंज कर रहे हैं। जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो जब भी अपन को इमेज लेनी है, x एक्सिस में देख लिया, y एक्सिस में देख लिया, ओरिजिन में देख लिया, y बराबर x में देख लिया और y बराबर -x के अंदर अपन ने देख लिया। जब भी किसी पॉइंट की अपन को इमेज लेनी है तो वो किस तरह से अपन इमेज यहाँ पे लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन, तो जब भी अपन यहाँ पे कोई भी लाइन देखते हैं तो वो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी। कैसे भी आप बना दो उसमें कोई कर्व नहीं आएगा, चाहे से वो कैसे भी पास हो रही है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन रहेगी तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास कि अगर अपन को इसकी इक्वेशन मिल जाए तो अपन काफी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी पोजीशन वगैरह सब बता सकते हैं कि वो कहां से पास होगी, कितना एंगल बनाएगी, कौन से एक्सिस पे कितना कट करेगी, कौन से एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, कितना इंटरसेप्ट बनाएगी, ये सब चीजें अपन यहाँ पे बता सके। तो उसके लिए जरूरी है कि अपन को यहाँ पे पहले लाइन की इक्वेशन रहेगी किस फॉर्म में। तो अब उसके लिए जरूरी है कि अपन जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए, वो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले तो अपने पास कि स्लोप अपन को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर लाइन है तो उसकी स्लोप अपन को पता होना चाहिए। स्लोप जो होती है वो ये होती है कि अगर जो लाइन है वो अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर मान लो थीटा का एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव साइड वाला जो एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, तो जो स्लोप है तो उसकी टेन थीटा वाली जो वैल्यू है वो उसकी स्लोप है अपने पास कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। और एंगल जो लेंगे अपन हमेशा वो एक्यूट वाला लेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी अपने पास टेन थीटा की वो उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन स्लोप फॉर्म के अंदर अपन देखते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन तो वो आती है अपने पास y = mx + c। यहाँ पे m स्लोप है, c जो है वो ये है कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया है, कि ओरिजिन से लाइन ने जो y एक्सिस को जहां पे कट किया है वो जो डिस्टेंस है वो साइन के साथ देखनी है कितनी है। जैसे यहाँ पे जो आएगी वो माइनस में आएगी, अगर ऊपर से आती है तो प्लस में आती है अपने पास, तो वो जो वैल्यू आएगी अपने पास एक ही, जैसे मान लो -2 आ गई तो -2 रख देंगे यहाँ पे, प्लस का 5 आई ऊपर कट किया तो प्लस का 5 रख देंगे। तो यहाँ पे जो m है वो तो अपने पास टेन थीटा है और थीटा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो अपने पास c है वो c क्या है अपने पास, c है यहाँ पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बाय लाइन ऑन y एक्सिस। और यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहे, इंटरसेप्ट की वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आएगी वो साथ लेके अपन को यहाँ पे रखनी है। तो अगर अपन को थीटा पता है और c अपन को पता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पता है और एंगल पता है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y = mx + c से।
अगर ये नहीं पता अपन को तो फिर इस फॉर्मूले से नहीं लिख सकते। फिर अपन को पता होना चाहिए कि कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, कि थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, या स्लोप अपन कैसे निकाल सकते हैं, या इंटरसेप्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है अपने पास कि स्लोप फॉर्म से अपन किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड है कि अपने पास स्लोप पॉइंट फॉर्म हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म कि अपन को क्या दे रखा है, स्लोप अपन को दे रखा है m और एक पॉइंट दे रखा है x1, y1। ये लाइन है वो उसकी स्लोप अपन को दे रखी है m है, और वो लाइन पास हो रही है x1, y1 वाले पॉइंट से। तो उसकी इक्वेशन अपन कैसे लिखें, तो उसके लिए होता है कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, कि इस तरह से अपन उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं जहां पे m क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 और y1 क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही है। वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी लाइन है तो वो इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रही है, वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट आप रखो यहाँ पे उस लाइन से पास होने वाला, सबके लिए इक्वेशन सेम ही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपन लिख सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके हिसाब से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। फिर उसके बाद में है 2 पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब कि अपन को दो फिक्स पॉइंट अगर दे रखे हैं कि जहां से लाइन पास हो रही है, पहला फिक्स पॉइंट अपन को दे दिया कि x1, y1, दूसरा पॉइंट दे दिया अपन को x2, y2, स्लोप नहीं दी इस बार, तो उसका यूज करके भी अपन यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसका यूज करने के लिए एक फिक्स पॉइंट तो अपन को मिल गया जो चाहिए था पहले वाले के लिए, लेकिन स्लोप अपन को नहीं मिले अभी तक। तो स्लोप अपन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से। तो स्लोप की वैल्यू होती है, जब भी अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं फिक्स पॉइंट लाइन के, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अपने पास स्लोप की वैल्यू होती है। जब अपन को कोई भी 2 पॉइंट अगर फिक्स पॉइंट दे रखे हैं लाइन के ऊपर, उनसे पास होने वाली लाइन की अगर स्लोप निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे। और फिर जो भी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला, तो उसे अपन लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो m x माइनस x1, और यहाँ पे अपन जो वैल्यू है वो वैल्यू रख देंगे m की, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ पे x1, x2, y1, y2 ये फिक्स वैल्यूज है जिनकी वैल्यू अपन को पता है, x और y है वो वेरिएबल है, तो लाइन की इक्वेशन है वो वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगी। ओके, फिर इसके बाद में अगर अपन देखें 3 तरीके हो गए अपने पास कि अगर अपन को स्लोप दे रखा है और इंटरसेप्ट दे रखा है, स्लोप दे रखा है पॉइंट, और अपन को एक पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट अपन को दे रखे हैं। फिर इसके बाद में अपन देख सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी लाइन है तो इंटरसेप्ट अगर दे रखे, कि अगर इंटरसेप्ट दे रखे कि x एक्सिस पे वो कितना इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर अपन उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि इंटरसेप्ट कैसे, कि जैसे मान लो ये जो लाइन है ये x एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, तो मान लो ये इसने यहाँ पे काटा 3 यूनिट डिस्टेंस पे, और इसने यहाँ पे काटा अपन को y एक्सिस पे काटा 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो इससे अपन को इंटरसेप्ट मिल गई। ऐसा ही अपने पास इस तरफ भी हो सकता है कि मान लो इस तरफ हो जाए, या नेगेटिव थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर बना रही हो इंटरसेप्ट, तो अपन को जो इंटरसेप्ट रखने हैं उनकी वैल्यू वो साइन के साथ में रखनी है, कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं रखना। तो यहाँ पे अगर मान लो उसने इंटरसेप्ट x एक्सिस पे a बनाया है और y एक्सिस पे b बनाया है, मतलब यहाँ पे पास हुई है वो a, 0 से, और यहाँ पे पास हुई है 0, b से, तो जो लाइन की इक्वेशन है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि अगर अपन को यहाँ पे इंटरसेप्ट पता है, जहाँ पे x इंटरसेप्ट है वो a है, y इंटरसेप्ट b है, तो x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, कि x एक्सिस पे कितनी दूरी पे कट गया है, y एक्सिस पे कितनी दूरी पे कट गया है। जो भी वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो स्लोप इंटरसेप्ट अपने पास। फिर इसके बाद में है कि अगर अपन को नॉर्मल फॉर्म कि इस बार क्या है,
इस बार अपन को ना तो कुछ पॉइंट दे रखा, ना अपन को यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट दे रखा है। ये पता है अपन को कि जो लाइन है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, वो मान लो पी दे दी अपन को, और वो जो अपने पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो उस वाली कंडीशन के अंदर लाइन की इक्वेशन बनानी है अपन को। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो यहाँ पे लाइन के बारे में अपन को कुछ भी नहीं दे रखा, ना कोई पॉइंट दे रखा, ना कोई स्लोप दे रखी अपन को, लेकिन हमें ये पता है कि उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है और उसका जो एंगल है, उस जो नॉर्मल को अपन जो कनेक्ट कर रहे हैं लाइन से, तो वो जो नॉर्मल है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वो अगर थीटा है तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, जहां पे पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लाइन की, थीटा जो है वो उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो इससे अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये अपने पास 5 फॉर्म हो गई जिनसे अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अपने पास कि मान लो आपने कोई सी भी फॉर्म लगाई, 2 फॉर्म लगाई, तो दोनों से अलग अलग आंसर मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। इंफॉर्मेशन अपने पास अलग अलग चाहिए यहाँ पे, कि पहला वाला है तो उसके अंदर तो अपन को स्लोप चाहिए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट चाहिए, दूसरा वाला है तो उसके अंदर अपन को एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तीसरे वाले में 2 पॉइंट चाहिए, फोर्थ वाले के अंदर इंटरसेप्ट चाहिए, फिफ्थ वाले के अंदर अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से लाइन की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपन को यहाँ पे यूज करना है। सबके लिए सारे नहीं लगा सकते, सारे तो तभी लगा सकते हो कि जब आपको सब चीजें पता हो लाइन के बारे में, तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज सारे नहीं लगा सकते अपन। जो कंडीशन दी हुई रहेगी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे अगर अपन को यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, एक लाइन है, इस टाइप से लाइन है, उसका जो अपने पास एंगल है वो एंगल दे रखा है अपन को, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपन को दे रखी है 7 है, और जो एंगल बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये जो एंगल है अपने पास कि ये 150 डिग्री है और ये अपन को यहाँ पे 7 दे रखा है। तो इस लाइन की अपन को इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो अगर ये 150 है तो यहाँ से तो अभी तक अपन कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस एंगल का तो कहीं पे यूज आया ही नहीं अभी तक अपने पास। या तो यूज आया है तो अपने पास इस एंगल का आया है, या फिर अपन को ये वाला एंगल पता हो। ये वाला एंगल अपन यहाँ पे देखते हैं, तो अगर ये 150 है तो ये तो परपेंडिकुलर है तो 90 हो गई होगा। ज्योमेट्री का नॉर्मल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास पूरी लाइन के ऊपर, जैसे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। अगर 150 हो गया यहाँ पे तो बचा कितना अपने पास 30 डिग्री, तो 30 यहाँ पे हो गया। अब 90 ये है, 30 ये है, कितना हो गया अपने पास 120। 120 है तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 60। 60 ये है और पहले वाले में 90 ये है, कितना हो गया अपने पास 150 डिग्री। कि जो अपने पास जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है 150 डिग्री। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स कोस थीटा, तो कोस 150 डिग्री प्लस वाई साइन 150 डिग्री और इक्वल टू पी। पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या दे रखी है अपन को 7। तो यहाँ पे कोस 150 डिग्री, तो कोस 150 डिग्री जो वैल्यू है वो क्या होती है माइनस का रूट 3/2 एक्स प्लस वाई साइन 150, और साइन 150 की वैल्यू है वो 1/2 होती है प्लस का, तो y/2 इक्वल टू 7। तो ये अपने पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आ गई। अपन ने जो फॉर्म यूज की वो ये की, क्योंकि अपन को यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी, अपन को यहाँ पे स्लोप नहीं दे रखा था, ना अपन को यहाँ पे फिक्स पॉइंट दे रखा था, तो वो फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जिन फॉर्मूलों के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे अपन को दे ही नहीं रखी है, जो दे रखी है उसी का यहाँ पे अपन यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद में है कि अगर अपन को यहाँ पे कोई भी लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे अपन को कोई पॉइंट अगर अज्यूम करना है कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, जैसे मान लो अपने पास
ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन अपन को दे रखी है, ये एक अपन को फिक्स पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट मान लो अपन को यहाँ पे एज्यूम करना है x1 y1, ये दे दिया अपन को x और y। तो यहाँ पे अपन को जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपन को दे दी यहाँ पे, तो वो कितनी दूरी पे है, r मान लिया अपन, और इसका अपन को एंगल पता हो थीटा। तो इसका यूज करके जो अपने पास p के कोऑर्डिनेट है उनका यूज करके q के कोऑर्डिनेट अपन को निकालने हो, या q के कोऑर्डिनेट का यूज करके अपन को p के कोऑर्डिनेट निकालने। तो अगर p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो q के कोऑर्डिनेट है तो x1, y1 है अपने पास। तो x1 का मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो डिस्टेंस है वो x1 है, यहाँ पे y1 होगी, तो ये भी अपने पास क्या होगी y1 होगी, और ये अपने पास क्या होगी यहाँ पे अभी तक ये इतनी x1 होगी, और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास r cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास कि x1 प्लस r cos थीटा, और यहाँ पे देखोगे तो y1 प्लस r sin थीटा, तो y1 प्लस r sin थीटा। तो ये अपने पास यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो पास x की वैल्यू आई वो x1 प्लस r cos थीटा, और y की वैल्यू आई y1 प्लस r sin थीटा। ये अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गए। ये अगर इस तरफ होता तो ये अपने पास माइनस हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, अपने पास माइनस होता। तो इस तरह से अपन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर अपन को एज्यूम करना है उसी लाइन के ऊपर कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, तो इसे अपन पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे r क्या है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और जो यहाँ पे अपने पास थीटा है वो थीटा क्या है अपने पास कि उस पॉइंट पे जब आप यहाँ पे x एक्सिस की पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन का इस गिवन लाइन के साथ एंगल जो है वो कितना बन रहा है अपने पास, वो एंगल यहाँ पे अपन थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर एज्यूम करना है तो उसके लिए अपन ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। या अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर अपन को लिखनी है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। इस तरह से अपन यहाँ पे कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जहां पे अपने पास थीटा है वो उस पॉइंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, वो चेंज होता रहेगा, r है वो फिक्स डिस्टेंस है अपने पास x की x1 जो x, y है उसकी x1, y1 से। तो ये चीजें अगर अपन को बताए तो कोई भी पॉइंट अपन एज्यूम कर सकते हैं, या पॉइंट अगर हमने दे रखा है तो उससे अपन वो थीटा वगैरह वो अपन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में है कि अगर अपन को लाइन की जो इक्वेशन है वो मान लो इस तरह से दे रखी है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है वो तो अपने पास जो सिंपल फॉर्म होती है वो ऐसे ही होती है अपने पास। जब भी आप अपन ने जितनी भी इक्वेशंस देखी है उनको सिंप्लीफाई करोगे तो वो ऐसा ही अपने पास बनेगा। तो अगर मान लो लाइन की इक्वेशन इस तरह से अपन को दे रखी है तो अब हमें पता होना चाहिए कि इस वाली लाइन के अंदर अपने पास स्लोप क्या है, इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है या y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो इसको अपन हर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो अपन यही लाइन है इसको अपन को इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी, फिर माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्योंकि अपन को x चाहिए तो x अपॉन माइनस सी अपॉन a, y अपॉन माइनस सी अपॉन b इक्वल टू 1, कि ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन a है इस वाली लाइन के लिए, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन b है। इसी को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे अपन कि by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b। तो यहाँ पे y बराबर mx प्लस c कंपेयर करेंगे तो जो m की वैल्यू है वो क्या हो गई अपने पास माइनस a अपॉन b, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस c अपॉन b। अपन को ये चाहिए मेनली कि कोई भी अपन को दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी स्लोप निकालनी है
तो आज के बाद अपन डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं उसकी -a/b। अगर कोई भी लाइन अपन को इस सिंपल फॉर्म में दे रखी है तो उसके लिए अपन को यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कोफिशिएंट लो, x का कोफिशिएंट लो, y का कोफिशिएंट लो, दोनों का रेशियो लो और बाहर माइनस साइन लगा दो। उससे अपन को किसी भी लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जैसे अगर मान लो इक्वेशन है कि एक पॉइंट है 2,3, इससे एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी है अपन को 2x - 3y + 9 = 0। लेकिन जो डिस्टेंस निकालनी है वो परपेंडिकुलर नहीं निकालनी इस बार, वो एक लाइन है उसके अलोंग मेजर करनी है अपन को। इस लाइन के अलोंग मेजर करनी है अपन को, कि मतलब अपने पास इस टाइप से था कि एक लाइन थी, ये एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी, इस टाइप से अपन को कोई डिस्टेंस निकालनी है इसकी। तो अगर इस टाइप से कोई डिस्टेंस निकालनी है तो ये लाइन अपन को दे रखी है कि 2x - 3y + 9 = 0। ये पॉइंट अपन को पता है 2,3। हमें ये डिस्टेंस नहीं निकालनी, अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस लाइन की जो स्लोप है, लाइन की इक्वेशन अपन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर ये इसके अलोंग है अपने पास, मतलब ये पैरेलल होगी दोनों, इसकी स्लोप क्या है अपने पास 1/-1 और इसके बाहर माइनस साइन लगाएंगे अपन कि 1/-1 और बाहर लगाया माइनस का साइन, तो स्लोप आ गई 1। मतलब उस लाइन की स्लोप क्या होगी 1। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y - 3 = 1x - 2। तो ये आ जाएगा अपने पास x - y और +1 = 0। ये अपने पास यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लाइन इस लाइन को कहाँ पे कट कर रही है, वो पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। अगर वो पॉइंट अपन को मिल गया तो इन दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो ही अपन को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x - 2y + 2 = 0 और यहाँ पे दे रखा है 2x - 3y + 9 = 0। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, y हो जाएगा अपने पास -7 = 0। तो y की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू इसमें रख के निकालेंगे तो x आ जाएगा अपने पास 6। तो अपने पास पॉइंट आ गया 6,7। तो 6,7 की अपन को डिस्टेंस क्या निकालनी है यहाँ पे 2,3 से। और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है y2 - y1 अपॉन y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर और उस पूरे का रूट। तो ये हो जाएगा अपने पास 6 - 2 का स्क्वायर 7 - 3 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर और ये हो गया अपने पास 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4√2। ये अपने पास यहाँ पे डिस्टेंस है कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास 4√2 है। तो कभी भी अगर अपन को इस तरह से डिस्टेंस निकालनी है कि अपन को यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी, कुछ और डिस्टेंस अपन को पूछी है, तो उस वाली कंडीशन में अपन कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक लाइन है और एक पॉइंट है तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। जैसे मान लो ये लाइन अपन को दे दी कि ax + by + c = 0, ये का मतलब स्ट्रेट लाइन दे रखी है और एक पॉइंट है ये अपन को पॉइंट दे रखा है, कोई फिक्स पॉइंट है x1, y1 कि इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे काफी सारी आ सकती है कि ये वाली आ जाए या ये वाली आ जाए या ये वाली आ जाए। तो ये तो अपने पास दूर, जैसे जैसे दूर लेके जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा अपन जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम होगी, सबसे छोटी होगी, वो ऊपर निकाल रहे हैं, जो परपेंडिकुलर भी होगी यहाँ पे इस लाइन के, कि उस वाली डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी अपने पास। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि आप x की जगह पे x1 रख दो और y की जगह पे y1 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कि x1 by1 + c और नीचे आ जाएगा अपने पास x के कोएफिशिएंट स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे a और y की कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो क्या है अपने पास b। तो a²
प्लस बी स्क्वायर पूरी का रूट। ये अपने पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे जो उस पॉइंट की इस लाइन से है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे हमेशा, जहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये वो लाइन है अपने पास, और डिस्टेंस है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव कैसे रखेंगे अपन उसको, मॉडुलस के अंदर लेके। तो वैल्यू अपने पास कुछ भी है उसको हमेशा अपन को पॉजिटिव ही लेना है। फिर उसके बाद में कि अगर अपन को कोई भी दो लाइनें दे रखी है कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन अपने पास ये हो गई, तो इन दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा, कि कितना एंगल अपने पास बना रही है। क्योंकि हो सकता है कि ये लाइन भी अपने पास एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी, या तो अपन ऐसे मेजर करें कि ये लाइन हो गई, मान लो एक लाइन हो गई अपने पास इस टाइप से, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रही है, फिर ये जो लाइन है अपने पास ये वाली एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रही है, थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, फिर इन दोनों का माइनस करें अपन, तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और फिर अपन को पता भी नहीं चलेगा कि अपन मेजर कौन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे जो एंगल मेजर करना है वो एक्यूट वाला करना है। तो उसके लिए अगर अपन को डायरेक्ट स्लोप पता है दोनों लाइनों की, तो उससे भी डायरेक्ट अपन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, इसकी इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू m1x प्लस c1, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो यहाँ पे स्लोप m1 है, इसमें स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है उसको अपन थीटा बोल देते हैं। जो अपने पास tan थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और इसको भी अपन को हमेशा मॉडुलस में लेना है क्योंकि जो एंगल है वो अपन को एक्यूट चाहिए। तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो अपन क्या रखेंगे 0 से 90 के बीच में रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही रहेगी। तो 0 से 90 के बीच में रहेगी तो अपन को एक्यूट एंगल मिल जाएगा दोनों लाइनों के बीच में। ये जो छोटा वाला एंगल है वो क्या होगा अपने पास, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी दो लाइनों की अगर स्लोप आपको पता है तो डायरेक्ट उस स्लोप का यूज करके अपन उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो अपन यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं स्लोप का यूज करके। tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, तो अगर यहाँ पे ये अगर अपने पास एंगल है तो इसके लिए कुछ कंडीशन अपन देख लेते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अपन को पता है कि जो एंगल है, अगर मान लो ये दो लाइनें हैं दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल जो है, क्योंकि अपन शिफ्ट तो कर सकते हैं, तो शिफ्ट करोगे तो वो तो एक दूसरे के ऊपर ही आ गई अपने पास, तो जो दोनों के बीच में एंगल है वो 0 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अगर ये वैल्यू 0 होगी तो कब होगी, किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी ओनली, कि ये 0 हो, कि m1 माइनस m2 0 के बराबर हो, मतलब m1 है वो m2 के बराबर हो। ये कंडीशन जब होगी तो अपने पास क्या होगी, लाइंस पैरेलल होंगी। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो कि ऐसे 90 का एंगल बन जाए उनके बीच में, तो उसके लिए tan थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब 1/0, तो 1/0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 इसकी वजह से तो बनेगा नहीं, कभी इसकी वजह से बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया -1। तो जब भी अपने पास दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो उनकी जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर होगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के बराबर होगा, अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप हमेशा बराबर होगी। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है जब भी आगे अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो वहां पे अपन उसकी स्लोप अगर निकालनी होगी तो एक लाइन की स्लोप दी हुई होगी तो उससे अपन दूसरे की स्लोप निकाल सकते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके। अगर पैरेलल होगी तो डायरेक्ट स्लोप ही अपन इक्वल कर देंगे, वहां पे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्लोप अलग से। फिर अगर अपन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अगर ले कि एक लाइन अपन को दे रखी है
y इक्वल टू एक्स प्लस 6, दूसरी लाइन दे रखी है y इक्वल टू √3x प्लस 7। ये दो लाइनें अपन को दे रखी है, यहाँ पे अपन को फाइंड करना है कि इनके बीच में एंगल है वो कितना होगा। तो पहली के लिए अगर अपन स्लोप की वैल्यू देखें तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करने पे इसके लिए स्लोप की वैल्यू m1 की वैल्यू अपने पास 1 है, इसके लिए m2 की वैल्यू √3 है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल चाहिए तो अपन tan थीटा देखेंगे। तो tan थीटा क्या होगा अपने पास m1 माइनस m2, तो 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 इंटू 1, तो वो √3 हो गया अपने पास। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और ये वैल्यू कहाँ पे होती है tan थीटा, कहाँ पे देता है अपन को √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये अपन को देता है 15 डिग्री पे। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो आप इसको रेशनलाइज करके देख सकते हो कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर तो अपने पास स्क्वायर बन जाएगा और नीचे अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 2 माइनस √3 के बराबर आएगी। और ये 2 माइनस √3 अपन को 15 डिग्री पे मिलता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 15 डिग्री। तो दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल एक्यूट वाला अपन बता रहे हैं यहाँ पे, कभी भी एंगल बताएंगे तो वो एक्यूट वाला अपन यहाँ पे बताएंगे। फिर जैसे अगर अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन से 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और पास कर रही है 1,1 वाले पॉइंट से, तो जो अपने पास परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होगी, वो अपन को इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप निकालते हैं अपन, m1 क्या है इसकी स्लोप -2/3, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो अपने पास m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/m1, तो ये आ जाएगा -1/-2/3, तो ये आ गया अपने पास 3/2 कि उस लाइन की स्लोप 3/2 के बराबर होगी और वो 1,1 से पास हो रही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y-1 इक्वल टू 3/2 x माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y-2 इक्वल टू 3x-3, तो 3x माइनस 2y-1 इक्वल टू 0। ये अपने पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इसके परपेंडिकुलर है और 1,1 वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो इस तरह से जब भी अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी और परपेंडिकुलर या पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अपन को देखे लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो इस तरह से अपन उसका यूज करेंगे। हमें स्लोप अगर पता है और एक फिक्स पॉइंट पता है तो हमेशा अपन बहुत इजी तरीके से यहाँ पे जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है उससे अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर मान लो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है उसके अपन को वर्टेक्स दे रखे हैं, ये अपन को दे रखा है 10,4 सी अपन को दे रखा है -2, और हमें पूछा है यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर कि इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो ऑर्थो सेंटर निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, वो कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जो भी ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि अपन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर अपन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अगर ये मान लो डी है, ये ई है, तो जो अपने पास ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप तो अपन को मिलेगी, इससे अपन को मिल जाएगी। अपन को यहां से मिल गया जो ए से पास हो गई, तो ए से पास होने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन उसकी इक्वेशन लिख ली। सेम ऐसे ही ए सी की जो स्लोप है, ए सी जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बी ई है, तो ए सी की स्लोप से अपन को बी ई की स्लोप मिल जाएगी और बी पॉइंट से पास होगी वो लाइन, तो बी पॉइंट से पास होगी उसके परपेंडिकुलर है, तो उससे अपन को बी ई की इक्वेशन मिल जाएगी। और दो इक्वेशन अगर अपन को मिल गई यहाँ पे तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को निकालना है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के अपन ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके आगे जो है
वो स्ट्रेट लाइन का एंगल वगैरह या उसकी पोजीशन है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के थ्रू या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू। इसके आगे अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।